हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, कल का आपका पेपर है 25 तारीख का। और पेपर से पहले आपको इन प्रश्नों को ज़रूर मतलब एक बार रिवाइज कर कर जाना है, ठीक है। और पेपर देने से पहले देखो, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जल्दी से। देखो, पेपर देने जाओ ना जब भी आप, तो आपकी जेब आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि कोई चिट वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नहीं फिर बाद में अगर चेकिंग वगैरह आ गई तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो किसी को भी नकल से बिल्कुल मतलब दूर रहना है। और कोई मतलब जानबूझ के कोई नकल तो ले जाए नहीं, ठीक है। अगर बाई चांस कोई मतलब चिट वगैरह चली जाती धोखे से, तो देख लेना, ठीक है। पेंट की जेब में अपनी मतलब सब कुछ मतलब देख कर ही जाना। और जब भी आप मतलब जैसे पेपर देने जा रहे हो और रूम में बैठो, तो वहाँ पर जब भी वहाँ पर बैठो तो अपने आसपास देख लो कोई चिट वगैरह तो नहीं है या फिर कुछ लिखा तो नहीं। अगर कुछ है तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं उनको बता दो, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम जो आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। चलिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर अपन देख लेते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर जितने भी देखिए, हमने वैसे आपको प्रश्न जितने भी इम्पोर्टेंट थे बड़े बड़े अंक वाले, जैसे कि 4 नंबर वाले 3 नंबर वाले, वो सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। फिर भी आपके भाषा बोध के रह गए थे और काव्य बोध के, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उनको आपको तैयार करके चले जाना है, ठीक है। और आपको करना क्या है देखिए, और जो आपके पद्य गद्यांशों पर आधारित हो गया, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न हो गए, और जो आपके पाठ पर जो काव्य खंड और गद्य खंड के ना प्रश्न, वो आपको कहाँ से तैयार करने, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको पेपर देने से पहले एक काम जरूर करना है। 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, ठीक है, और आपका 24 का पेपर, और जो सैम्पल पेपर है जो जो कि हमने आपको बता रखा है, इन चारों पेपर को लगा कर ही आपको जाना है, ठीक है। इन चारों पेपर में से 80 में से लगभग 50 से ज़्यादा नंबर का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का और सैम्पल पेपर, ठीक है। इन चारों को आपको तैयार करके ही जाना है। ऑब्जेक्टिव, आप कोई भी परीक्षा दिन की सीरीज, जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है, कोई भी परीक्षा दिन की सीरीज हो या फिर जो परीक्षा दिन में सेट दिए रहते शुरुआत में, उनके ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो सबसे पहले। या तो आप पूरी परीक्षा दिन में जितनी भी ऑब्जेक्टिव दिए उनको तैयार कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक। देखो, 24 का पेपर आप एक बार छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको 2022 का और 2023 का, इन दोनों का पेपर आपको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में। और सैम्पल पेपर, इन तीनों को आपको तैयार करके जाना है। और जो हमने आपको बताया प्रश्न, उनको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो चलिए आज के अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुल 7 नंबर का आएगा भाषा बोध से, आपका पार्ट 7 होने वाला है। इसके बाद काव्य बोध की वीडियो अपलोड हो जाएगी, बस इसके जस्ट ही बाद हो जाएगी। वीडियो अपलोड बनी रखी है, उसको हम अपलोड करने की देरी है बस। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें से आपका एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, और 2 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर वाले। तो एक एक 3 नंबर का प्रश्न है, वो तो आएगा आपका भाषा बोध से आ जाएगा। अगर भाषा बोध से नहीं आएगा तो कोई संवाद पूछेगा। संवाद भी नहीं आएगा तो कोई मतलब जो क्या कहते हैं, विज्ञापन पूछ सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आपका भाव विस्तार आएगा एक 3 नंबर में। और जो मुहावरे, लोकोक्ति, मंत्र हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, मंत्र, इस प्रकार से आ सकता है। तो फिर भी हम आपको बता देते हैं, कुछ भाव विस्तार आईएमपी हैं। वैसे भाव विस्तार सिंपल होते हैं, कुछ लाइन होती है उनके ऊपर मतलब आपको विस्तार से लिखना पड़ता है, ठीक है। कुछ भाव होते हैं उनके ऊपर आपको विस्तार से लिखना होता है। जैसे कि यह 2024 में आया था, इसको आपको पढ़ के जाना है। यह आपका 2023 में आया था, इसको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। दूसरा और तीसरा सबसे अच्छा है, धर्म पार्थक ने एकता का द्योतक, तो ये भी अपना ये भी आपको तैयार करना है। और बैर क्रोध आचार्य मुरब्बा है क्रोध का, और ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। इन सभी को आपको पढ़ के जाना है एक बार, ठीक है। पढ़ लेना जिससे आपको आइडिया हो जाएगा बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार पढ़ के तो जाना ही जाना है, ठीक है, ध्यान से। चलिए, तो सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, सभी को तो पढ़ के जाना है। एक बार याद करो मत, पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। याद तो करने का टाइम है ही नहीं है, आपने पहले पढ़ा होगा तो मतलब हो ही जाएंगे याद। अब महत्वपूर्ण संवाद देख लेते हैं। तो संवाद में आप एक क्रिकेट के ऊपर आया था, 2024 में आया था शायद, ठीक है, या फिर 2023 में आया था। तो इसको आप देख लेना, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो।
और आप यहाँ पर भ्रष्टाचार के ऊपर एक संवाद मतलब तैयार कर लेना। संवाद में कुछ नहीं है, दो व्यक्ति आपस में बैठे रहते हैं, कुछ भी बातें लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो आपकी बुक में लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है, बना बना के। चलिए अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। ये आपके 2 नंबर में मिल सकते हैं, 3 नंबर में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्ति की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है, क्योंकि डेफिनेशन आपकी 2 नंबर में बन सकती है। अगर मुहावरे और लोकोक्ति एक साथ आएगा तो ये 3 नंबर में आएगा। मुहावरे लोकोक्ति की परिभाषा लिखिए, इनमें अंतर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन और अंतर याद करना ही करना है, 3 स्टार का है। जितने भी प्रश्न आपने 3 स्टार वाले उनको तैयार करना ही करना है, जो हम बता रहे हैं उनको तैयार करना ही करना है। जैसे कि तद्भव और आपका तत्सम शब्द को परिभाषित करना, इनमें 3 अंतर लिखना है। ये भी अपना बहुत IMP है। और प्रत्यय, इन तीनों में से आपको एक 101% मिल ही जाएगा, ठीक है। एक 3 नंबर में मिल जाएगा, अगर 3 नंबर में नहीं आएगा तो 2 नंबर में तो 101% मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों प्रश्न अच्छे से तैयार करने हैं, बस ध्यान रखना है, इन तीनों को याद करके जाना है। आपके पास समय है, याद हो सकता है अभी भी, ठीक है। चलिए अगला है अपना, इसको आप एक बार पढ़ के चले जाना, क्योंकि आ भी सकते हैं 3 नंबर में। वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। कभी आया नहीं है लेकिन फिर आ सकता है 2025 में, कल के पेपर में। चलिए अगला अपन देख लेते हैं। अंक 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूरी नहीं है जो अंक 2 में हमने बताए उन्हीं में से अंक 2 में आएगा, अंक 3 के भी आ सकते हैं, मतलब बड़ा बड़ा प्रश्न बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो जो टिक लगवा रहे हैं बस उनको आपको तैयार करना है, सीधी बात ये है, ठीक है। अब जैसे राजभाषा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करनी ही करनी है। राष्ट्रभाषा आपकी 2024 में आ गई है, तो राष्ट्रभाषा के चांस कम हैं, लेकिन आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, पहली बात तो इन दोनों की डेफिनेशन तैयार करनी है। उसके बाद इन दोनों की विशेषता तैयार करनी है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा की क्या क्या विशेषता है, और भारत की राजभाषा कौन सी है और राष्ट्रभाषा कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। और इनमें आपको अंतर भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट आप अंतर याद कर लेना। देखो मेरी बात मानो तो आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन याद कर लो, एक एक अंतर ये हो जाएगा, और उसके बाद 2 अंतर और याद कर लो, 3 अंतर हो जाएंगे, ठीक है। एक अंतर तो ये हो जाएगा, जैसे इसकी राजभाषा, भारत की राजभाषा ये है और राष्ट्रभाषा ये है, ठीक है, एक तो अंतर ये हो जाएगा। और 2 डेफिनेशन और एक और कोई याद कर लो। अगर विशेषता बाई चांस पूछ ले कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखी कोई 3, तो जो अंतर आपने राष्ट्रभाषा की याद किए वही आपकी विशेषता बन जाएगी, उन्हीं को आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आप भाषा और बोली में अंतर लिखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आ सकता है। मातृभाषा किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है 2 नंबर में। अगला ये तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, इन तीनों में से एक आपको 2 नंबर का मिल ही जाएगा। क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द और निपात शब्द 2 नंबर का आ सकता है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, निपात शब्द, इन इन प्रश्नों को करके करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। तो ये प्रश्न आपके कल के पेपर में पक्का देखने को मिल जाएगा इन्हीं में से। अगला है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और विशेषण की परिभाषा आ सकती है, और ध्यान रखना है कुछ, और जो आपका एक विज्ञापन है इसके ऊपर आप बनाना चाहो तो देख सकते हो, जल संरक्षण और नशा मुक्ति पर एक विज्ञापन बनाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ थोड़ा देख जाना, ठीक है, एक बार किस तरीके से आपको बनाना है, सिंपल है। और शब्द गुण की डेफिनेशन आपको लिखनी, शब्द युग्म, सॉरी शब्द गुण नहीं, शब्द युग्म, शब्द युग्म की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट आ सकती है 2 नंबर में। तो जो जो भी हमने आपको बताया उनको आपको एक बार देख के चले जाना है, रिवाइज कर लेना है अच्छे से। तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।